दोस्तों, डीप फेक टेक्नोलॉजी दिन ब दिन और भी तेज होती जा रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले वीडियो बनाती है, लेकिन असल में वो नकली होते हैं। इन वीडियोस में किसी को भी कुछ भी कहते या करते हुए दिखाया जा सकता है। ये गलत जानकारी फैला सकते हैं और बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी का आसानी से उपलब्ध होना एक चिंता का विषय है। इस्तेमाल करने में आसान होने की वजह से डीप फेक्स गलत इरादे रखने वालों के हाथों में एक खतरनाक हथियार बन गया है। इस नई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी और इसके इम्प्लीकेशंस को समझें। डीप फेक्स एक तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स को इमेजेस और वीडियोस के बहुत बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है। इस ट्रेनिंग की मदद से ये एल्गोरिदम्स इंसानी चेहरों और आवाजों के पैटर्न्स और बारीकियों को सीख पाते हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत टारगेट इंडिविजुअल के इमेजेस और वीडियोस को एल्गोरिदम को फीड करके की जाती है। एल्गोरिदम इस डेटा को एनालाइज करता है और उस व्यक्ति के चेहरे के फीचर्स, एक्सप्रेशंस और मैनरिज्म्स को सीखता है। एक बार एल्गोरिदम ट्रेन हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल टारगेट के चेहरे को किसी वीडियो में किसी और के शरीर पर लगाने के लिए किया जा सकता है। इसका रिजल्ट एक ऐसा वीडियो होता है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। टारगेट ऐसा कुछ कहते और करते हुए दिखाई देता है जो उसने असल में कभी किया ही नहीं। जैसे जैसे डीपफेक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, असली और नकली फुटेज में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। डीप फेक्स का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये हमारे भरोसे को कमजोर कर सकते हैं। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के इस दौर में डीप फेक्स सच और झूठ में फर्क करना और भी मुश्किल बना देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक डीप फेक वीडियो में कोई पॉलिटिकल लीडर युद्ध की घोषणा करता है या किसी अपराध को कबूल करता है। ऐसे वीडियो के बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं, जैसे हिंसा भड़कना, चुनावों को प्रभावित करना या यहां तक कि देशों के बीच युद्ध भी शुरू हो सकता है। सबूतों में इतनी आसानी से हेरफेर करने की क्षमता हमारे न्यायिक सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा है। डीप फेक्स का इस्तेमाल झूठे कबूलनामे बनाने, गवाहों को बदनाम करने या अपराधियों को बरी कराने के लिए भी किया जा सकता है। फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ही चिंताजनक हैं। डीप फेक्स का इस्तेमाल किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाए जा सकते हैं जिनमें उन्हें गलत या आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया जाए। कल्पना कीजिए कि एक डीप फेक वीडियो में किसी सीईओ को आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए या अनैतिक व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। ऐसा वीडियो कंपनी के शेयर की कीमत को गिरा सकता है, सीईओ के करियर को बर्बाद कर सकता है और बिजनेस पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। डीप फेक मानहानि का शिकार हुए लोगों पर इसका इमोशनल असर बहुत बुरा हो सकता है। झूठी जानकारी फैलाने से उन्हें पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ऑनलाइन हैरेसमेंट और यहां तक कि हिंसा की धमकियां भी मिल सकती हैं। डीप फेक की वजह से खराब हुई रेपुटेशन को सुधारना बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन हो सकता है। सेक्शन 5, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड डीप फेक्स, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। डीप फेक्स लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। इनका इस्तेमाल वोटर्स को गुमराह करने, फूट डालने और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास को कम करने के लिए किया जा सकता है। सोचिए, चुनाव से कुछ दिन पहले एक डीप फेक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें एक उम्मीदवार को भड़काऊ बयान देते हुए या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हुए दिखाया जाता है। भले ही ऐसे वीडियो को झूठा साबित कर दिया जाए, लेकिन ये लोगों की राय को बदल सकता है और चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक्स के फैलने से उनका इंपैक्ट और भी बढ़ जाता है। इंगेजिंग कंटेंट को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम्स।
डीप फेक्स को लाखों यूजर्स तक तेजी से पहुंचा सकते हैं, जिससे कहानी को कंट्रोल करना और नुकसान को कम करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 6 डीप फेक्स इन द कोर्टरूम, अ न्यू फ्रंटियर इन एविडेंस। डीप फेक्स का बढ़ता प्रचलन कानूनी व्यवस्था के लिए नई चुनौतियां पेश करता है। जैसे जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड होती जा रही है, वीडियो एविडेंस की ऑथेंटिसिटी निर्धारित करना मुश्किल होता जाएगा। कल्पना कीजिए कि एक क्रिमिनल ट्रायल में एविडेंस के तौर पर एक डीप फेक वीडियो पेश किया जाता है, जिसमें डिफेंडेंट को अपराध करते हुए दिखाया जाता है। डिफेंस के सामने वीडियो को झूठा साबित करने का मुश्किल काम होगा, जबकि प्रोसिक्यूशन को भी इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने में परेशानी हो सकती है। डीप फेक्स को एविडेंस के तौर पर स्वीकार करना एक जटिल मुद्दा है, जिससे दुनिया भर की अदालतें जूझ रही हैं। वीडियो एविडेंस को ऑथेंटिकेट करने और डीप फेक से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क स्थापित करना न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी होगा। Section 7 The Rise of Deepfake Pornography, a disturbing trend. Deepfake technology का एक सबसे खतरनाक इस्तेमाल non-consensual deepfake pornography बनाना है। इसमें किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके चेहरे को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट में किसी और के शरीर पर सुपर इम्पोज्ड किया जाता है। डीपफेक पोर्नोग्राफी के शिकार लोगों को अक्सर बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस और रेप्यूटेशनल हार्म का सामना करना पड़ता है। इस तरह के कंटेंट के फैलने से उनके निजी और पेशेवर जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नॉन कंसेंशुअल डीपफेक पोर्नोग्राफी बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना एक गंभीर अपराध है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन इंटरनेट पर एनोनिमिटी और डीप फेक्स के तेजी से फैलने की वजह से ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है। सेक्शन 8 फाइटिंग बैक, डीप फेक डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। जैसे जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे इसके गलत इस्तेमाल का पता लगाने और उसे रोकने के तरीके भी विकसित हो रहे हैं। रिसर्चर्स और टेक कंपनीज डीप फेक्स की पहचान करने और उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए एडवांस टूल्स डेवलप कर रहे हैं। एक तरीका है वीडियोस में छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज को एनालाइज करना। डीप फेक्स में अक्सर मैनिपुलेशन के संकेत मिलते हैं, जैसे आंखों का असामान्य रूप से झपकना, इनकंसिस्टेंट लाइटिंग या सुपर इम्पोज चेहरे के किनारों के आसपास ब्लरिंग। एक और तरीका है डिजिटल वाटरमार्किंग टेक्निक्स डेवलप करना। ये टेक्निक्स वीडियोस में ऐसे इनविजिबल मार्कर्स एम्बेड करते हैं जिनका इस्तेमाल उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी वीडियो कंटेंट का टैंपर प्रूफ रिकॉर्ड बनाने के तरीके के रूप में एक्सप्लोर किया जा रहा है। Staying safe in the age of deepfakes. Tips for awareness. Deepfakes के जमाने में ऑनलाइन कंटेंट को लेकर सावधान रहना जरूरी है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए कुछ सुझाव शक करें। ऑनलाइन हर चीज पर यकीन न करें, खासकर अगर वो शॉकिंग हो। सोर्स चेक करें। जानकारी कहां से आ रही है? क्या ये रिप्यूटेड न्यूज आउटलेट है या अनजान सोर्स? इनकंसिस्टेंसीज देखें। वीडियोस में अननेचुरल मूवमेंट्स, इनकंसिस्टेंट लाइटिंग या ब्लरिंग। डीप फेक्स की रिपोर्ट करें, इससे उसे फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। सेक्शन 10 जॉइन द कॉन्वर्सेशन, सब्सक्राइब टू द इंडियन नेटवर्क। डीप फेक्स का बढ़ता प्रचलन एक जटिल चुनौती है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। खुद को और अपने कम्युनिटीज को इसके संभावित खतरों से बचाने के लिए इस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। डीप फेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में अधिक जानने के लिए YouTube पर द इंडियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। हम लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के बारे में बताते हैं, एथिकल डायलेमास पर चर्चा करते हैं
और डिजिटल एज में सुरक्षित रहने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे लेटेस्ट अपलोड्स की जानकारी पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। आइए मिलकर एक सुरक्षित और ज्यादा इन्फॉर्म्ड ऑनलाइन दुनिया बनाएं।